स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना गोल पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ का। अभी तक आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे डायरेक्ट टैरिफ लगाने की, मतलब 2 अप्रैल से आप सब जानते हैं 25% का टैरिफ ओवरऑल पूरे दुनिया के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन कल एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, जब उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ की बात की। मतलब उनका यह कहना है कि अगर आप किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हो तो भी आपके ऊपर और टैरिफ हम लगा देंगे। जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा तो उल्टा भारत के ऊपर और टैरिफ लगेगा। ये आप खबर देख सकते हैं, फ्रेश यूएस टैरिफ कंसर्न फॉर इंडिया एज ट्रंप थ्रेटन्स 25% ड्यूटी ऑन वेनेजुएलन ऑयल बायर्स। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, किस तरह के वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, आगे क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026 का संपूर्ण बैच, लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, या फिर इस साल अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स वाला बैच लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि नए वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ का, और यहां पर उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ की बात कर दी और यह कहा कि जो भी देश वेनेजुएला से, मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूं, वेनेजुएला अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका के एकदम नदर्न साइड में यहां पर आपको यह कंट्री देखने को मिलेगा। बहुत सारा ऑयल है इस देश के पास, और ये एक्चुअली अगर आप देश देखेंगे तो ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहां पर अमेरिका ने यह कह दिया कि कोई भी देश अगर वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा तो उस देश के ऊपर हम और 25% का टैरिफ लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारा सैंक्शंस ऑलरेडी लगाया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि कोई भी देश वेनेजुएला से ऑयल ना खरीदे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के इस समय, निकोलस मडुरो, वो एक प्रकार से इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। वो ऐसे ग्रुप को, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन दे अरागुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये बेसिकली इलीगल ड्रग की ट्रैफिकिंग करती है। मतलब यहां से बहुत सारा जो इलीगल ड्रग्स है वो अमेरिका के अंदर एंटर करता है, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आता, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को। और उनका कहना है कि जब तक वेनेजुएला इसको नहीं रोकेगा तब तक हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाते रहेंगे। इनफैक्ट यूएस ने तो इस सभी ग्रुप के ऊपर टेररिस्ट ग्रुप, मतलब फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये प्रॉब्लम से इस समय चल रही है। लेकिन ये कहना कि अगर कोई देश वेनेजुएला से ऑयल ना खरीदे, मतलब एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने इकोनॉमी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप इस स्तर तक जा सकते हो कि यहां पर आप डायरेक्ट टैरिफ की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप यहां पर यह भी कह रहे हो कि अगर कोई भी तीसरा देश इस देश के साथ ट्रेड करेगा तो हम उसको पनिश करेंगे। ये कहां तक जस्टिफाइड है? खैर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसका वेनेजुएला के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला इस समय अगर आप देखोगे तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाया हुआ है। और ज्यादातर जो भी इस समय उसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, उसका 90% वो ऑयल एक्सपोर्ट के थ्रू ही होता है। मतलब जब वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो ही उसको यहां पर रेवेन्यू आता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूएस सैंक्शंस की वजह से वो बहुत ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से सस्ते में वो ऑयल देता है अलग अलग देशों को, ताकि कोई तो ऑयल खरीदे और वेनेजुएला को यहां पर कुछ बेनिफिट हो। तो अगर यहां पर ऑयल का एक्सपोर्ट रुकेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि कोई भी देश अगर वेनेजुएला से ऑयल खरीदता है तो हम उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तो बाकी देशों को डर होगा कि हम वेनेजुएला से ऑयल क्यों खरीदें, और इसकी वजह से वेनेजुएला का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो सकता है। फिर दूसरा है, यहां पर वेनेजुएला मजबूरी के तौर पर और ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर मान लो कोई दूसरा देश रिस्क ले रहा है वेनेजुएला से ऑयल खरीदने का, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको कुछ बेनिफिट चाहिए होगा। तो वेनेजुएला को और ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा बायर्स को। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो वेनेजुएला है वो और ज्यादा चाइना, रशिया, ईरान के क्लोज चला जाएगा, क्योंकि यूएस और ज्यादा खिलाफ होता जा रहा है। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो वेनेजुएला की ऑयल की बात कही गई है ट्रंप के द्वारा, और यहां पर सैंक्शंस की बात कही गई है, टैरिफ की बात कही गई है, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से देशों
के ऊपर आएगा। देखो उन्हीं देशों के ऊपर आएगा जो ज़्यादा वेनेजुएला का ऑयल खरीदते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑयल अगर आप देखोगे इस समय वो है चाइना। चाइना खरीदता है, उसके बाद इंडिया, फिर स्पेन, इटली और कई कैरिबियन जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खैर, चाइना का इसको लेकर क्या पोजीशन है? देखो चाइना ने स्ट्रांगली यहाँ पर रिजेक्ट किया है यूएस का ये जो डील है, यूएस के द्वारा जो भी बोला गया, डिसीजन लिया गया है, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टाइज है वेनेजुएला के साथ, क्योंकि चाइना को ऑयल की ज़रूरत है और मेजर बायर है वेनेजुएलन ऑयल का, क्योंकि वेनेजुएला सस्ते में जो ऑयल है वो चाइना को बेचता है। तो यहाँ पर यूएस अगर 25% का टैरिफ लगाता है चाइनीज गुड्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर में एस्केलेट हो सकता है। तो देखना होगा कि क्या चाइना वेनेजुएला से ऑयल खरीदना कंटिन्यू करेगा कि नहीं। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से देखिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा हो गया है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हमने भी वेनेजुएला से काफ़ी सारा ऑयल खरीदा है, वो भी सस्ते दाम पर। और देखो भारत को तो आवश्यकता ही, हम तो कहते ही हैं कि हमें जहां पर सस्ता ऑयल मिलेगा, डजंट मैटर कहां पे, लेकिन हम वो ऑयल खरीदेंगे। लेकिन अभी क्या है कि यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत भी इस समय लगा हुआ है ना कि कैसे ना कैसे करके यूएस को मनाया जाए, ट्रंप को मनाया जाए। अभी आपने देखा होगा, कल मैंने वीडियो बनाया था गूगल टैक्स के ऊपर कि यहां पर भारत गूगल टैक्स को भी अबॉलिश करने के लिए रेडी है। अभी तक हम क्या है कि 6% का टैक्स लगा रहे थे गूगल, मेटा जैसे कंपनीज के ऊपर जो वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देते हैं, तो भारत सरकार उनके ऊपर 6% का टैरिफ लगा रही थी, तो वो भी भारत सरकार हटाने जा रही है। तो आप समझ रहे हो, मतलब भारत सरकार भी लुभाने में लगी हुई है ट्रंप को, ताकि हमारे ऊपर उतना इंपैक्ट ना आए टैरिफ का। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा डायलेमा हो गया है कि क्या हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदें या फिर ना खरीदें, और साथ ही साथ कोशिश यही रहेगी कि क्या हमें कोई वेवर मिल सकता है। खैर, मैं आपको बता दूं भारत ने कितना ऑयल इंपोर्ट किया है वेनेजुएला से। देखो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 2024 में टोटल जो हमारा ऑयल इंपोर्ट था वो था 22 मिलियन बैरल्स के आसपास। मतलब भारत ने जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था उसका 1.5% हमने वेनेजुएला से किया था। 2025 में जनवरी के महीने में अगर आप देखिए तो हमारा ऑयल इंपोर्ट 2,54,000 बैरल्स पर डे का रहा है। और मैं आपको बता दूं वेनेजुएला ने जितना भी ऑयल आपका प्रोड्यूस किया था उसका आधा ऑयल भारत ने जनवरी में खुद भारत ने खरीदा। दिसंबर में आप देख सकते हो ये संख्या 1,91,600 बैरल्स पर डे के आसपास थी। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो 2013 में तो हम बहुत ज़्यादा खरीदते थे, मतलब हमारा जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता था उसका 10% हम वेनेजुएला से खरीदते थे। फिर धीरे धीरे ये कम हो गया 5.6% 2019 में, 2020 में 3.6%, और 2024 आते आते 2% से भी कम ऑयल हम वेनेजुएला से खरीदते हैं। मतलब ये काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह से भारत काफी बड़े स्तर पर इंपैक्ट होने वाला है। खैर, क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो ट्रंप का डिसीजन है इसका ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं, क्रूड ऑयल प्राइस, और ये तो भारत के लिए अच्छी खबर होती है। ब्रेंट क्रूड जो है जितना ज़्यादा कम हो, आप देख सकते हो एक साल पहले ये $90 पर बैरल के ऊपर चला गया था, अभी क्या ये $70 पर बैरल चल रहा था, लेकिन वापस से पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखोगे तो वापस से इसमें उछाल आया और ये $75 पर बैरल के करीब चला गया है। तो यहां पर आप सोच के देखिए, अगर जो देश हैं भारत, चाइना, अगर ये वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदेंगे तो किसी और देश से लेना पड़ेगा, मतलब सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। और जब भी सप्लाई श्रिंक होगा तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो $80 पर बैरल के ऊपर भी जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर मान लो ओपेक जो कंट्रीज़ हैं अगर वो डिसाइड करें, रशिया और बाकी कई देश जो हैं, सऊदी अरब, कि वो ऑयल की सप्लाई बढ़ाएंगे, तब तो चलो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना है कि अगर ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यूएस के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी फायदा होगा, और हो सकता है कि वो भी यहाँ पर अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दें। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वेनेजुएला का इसको लेकर क्या कहना है। देखो, जो प्रेसिडेंट है मेडुरो, उन्होंने यहाँ पर कंडेम किया है यूएस की जो पॉलिसीज है और कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इट इज इलीगल एंड डेस्परेट, और कहीं ना कहीं वेनेजुएला को इकोनॉमिकली गला घोटने की कोशिश की जा रही है, वेनेजुएला को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये जो ट्रंप का डिसीजन है इसको डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी मिल सकते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंस है। अब जो कंट्रीज हैं वो WTO जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये अनफेयर ट्रेड बैरियर्स है, आप कैसे किसी दूसरे देश के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हो, टैरिफ लगा सकते हो, ये कहकर कि आप उस देश से यहाँ पर सामान मत खरीदो। तो यहाँ पर अगर मान लो चाइना रिटेलिएट करता है तो ये ब्रॉडर
इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैं कुछ न्यूज़ भी देख रहा था कि चाइना के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वे वेनेजुएला का जो ऑयल है वो अप्रैल से नहीं खरीदेंगे। तो हो सकता है कि शायद जो चाइना है वो वेनेजुएला से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है उसको यहाँ पर कम कर दें। लेकिन एक बहुत ही फनी पार्ट मैं आपको बताता हूँ, आप भी हंसोगे सोचकर। आप सोचिए क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी देश वेनेजुएला से ऑयल ना खरीदे। लेकिन क्या आपको पता है खुद अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल ले रहा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। जैसे मैं आपको बताता हूं 2024 में वेनेजुएला का जो प्रोडक्शन था क्रूड ऑयल का वो था 9,21,000 बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल। राइट, इसमें से 3 लाख करीब 3.5 लाख बैरल्स पर डे ये चाइना ने खरीदा पिछले साल, और इसका लगभग 2,28,000 बैरल्स पर डे ये ऑयल पता है कहाँ गया, ये खुद अमेरिका के पास गया। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, दूसरे देश के ऊपर टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उल्टा जो वेनेजुएला का ऑयल है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खुद अमेरिका के अंदर आ रहा है। तो इसका यूएस की क्या अब डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका के ऊपर ही सैंक्शंस लगा देंगे क्या वो 25% टैरिफ लगा देंगे? एक बड़ा सवाल उठता है। कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि जो 25% टैरिफ की बात कही गई है ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल एक बड़ा मूव है, और इसका ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी मार्केट, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अब अगला जो कुछ महीना होगा वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेगा कि ये जो डिसीजन था क्या ये डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या फिर इकोनॉमिक रिटेलिएशन आएगा। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ये आपको कौन से देश में देखने को मिलेगा? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, स्टडी IQ पर अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।